हमें एक नए फॉर्म में नोनी कैप्सूल लानी है, क्योंकि कुछ हमारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि उनको नोनी जूस लेना पॉसिबल नहीं होता, तो ये कैरी कर सकते हैं, ये इजीली इसको ले सकते हैं। नोनी कैप्सूल में हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और उसका डोज भी हम प्रिसाइजली मेजर करके ले सकते हैं। तो नोनी के इफेक्ट्स आजकल आपने आज तक सबने नोनी जूस के फायदे देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक या फिर जो नए लोग हैं, नए जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं नोनी के बेनिफिट्स बताऊंगी अभी। तो नोनी में जो जीरोनिन घटक तत्व है, वो हमारा इंटेस्टाइनल न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन वो इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब नहीं होते अच्छे से, तो ये एब्सॉर्प्शन के लिए जेरोनिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर इनडाइजेशन हो रहा है, गैसेस, ब्लोटिंग, ऐसी कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट। और हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो कैंसर का आजकल हम ज्यादा देख रहे हैं, अगर हम प्रिवेंशन के तौर पे ही ये शुरू कर देते हैं तो आगे जो कैंसर का ये जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, या फिर कैंसर होने के बाद उसका रिजल्ट या फिर उसके ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीजें, इसमें जाने से अच्छा हमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम प्रिवेंट करें अच्छे से, राइट। और ये प्रिवेंशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोनी का इस्तेमाल मैं क्लिनिक में करती हूँ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रह रहा है, मेडिसिन भी ले रहे हैं फिर भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है, तो उनको नोनी का बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। और शुगर कंट्रोल में भी नोनी का बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। और कैंसर सेल ग्रोथ, मतलब कैंसरस सेल्स जो है ना, उसका वो ग्रोथ है वो इनहिबिट कर देता है, मतलब कम कर देता है नोनी। नोनी में कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, ये कुछ घटक तत्व है जिनका मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उनके नाम, जैसे कि एंथ्राकिनोन्स, बहुत ऐसे तो बहुत सारे घटक तत्व है, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक ही मैं आपके सामने बता रही हूँ। और एक रिसर्च पेपर का लिंक भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है। इस रिसर्च पेपर में ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी प्रूवन है, प्री क्लिनिकल स्टडीज भी हुई है और इसकी क्लिनिकल स्टडीज भी हुई है। तो ये एंटीवायरल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी कैंसरस इसका इफेक्ट है। और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में, टोटल कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से हर एक लोगों में ऐसा दिखाई देता है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका अच्छा है तो, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है वो लोगों में बहुत कम पाया जा रहा है आजकल। तो वो भी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनाल्जेसिक कहा गया, एनाल्जेसिक मतलब जहाँ आपके बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो, रिलेटेड टू, मतलब बोन्स के रिलेटेड है, मसल्स से रिलेटेड है, जहाँ कहाँ पे भी दर्द है, अगर आप ये कैप्सूल अच्छे से डोज में ले लेते हैं तो वो दर्द कम करने का काम करता है। और ये इन्फ्लेमेशन, शरीर में कहीं पे भी सूजन है वो कम कर देता है। जैसे इंटेस्टाइन में सूजन होती है या फिर अस्थमा के केसेस में भी सूजन रहती है, तो ये केसेस, इन केसेस में भी ये बंद होता है। ठीक है। तो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एनाल्जेसिक है। और साथ ही में ये जो हमारा नोनी है, ये सेरोटोनिन स्टिमुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। सेरोटोनिन, सबको पता है कि सेरोटोनिन को एक हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। जिनमें भी सेरोटोनिन की लेवल कम होती है उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नोनी है ये डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर्स डिसीज या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी बात है कि ये मेलेटोनिन को भी स्टिमुलेट करता है। मेलेटोनिन जरूरी है हमारे हार्ट पंप के लिए, क्योंकि हार्ट पंप के लिए मेलेटोनिन अगर नॉर्मल लेवल पे होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल लेवल तक ही रहता है। और हिपैटो प्रोटेक्टिव है, मतलब लीवर पे जो भी सूजन है या फिर लीवर का कुछ भी कंडीशन होता है, लीवर सिरोसिस होता है, लीवर फाइब्रोसिस होता है, असाइटिक के कंडीशन में जहाँ पेट में पानी वगैरह भी बन जाता है, उनकी कंडीशन में भी हमारा नोनी बहुत अच्छे से काम करता है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से। ओके। तो आप रेफरेंस के लिए एक रिसर्च पेपर भी आप वो रेफर कर सकते हो। वैसे तो 40,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नोनी के ऊपर हमें गूगल पे मिलते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ जिसमें हमें पूरा अच्छे से जानकारी दी गई है, उसका मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, राइट।
तो नोनी जूस है हमारे पास, लेकिन कैप्सूल किस लिए? कैप्सूल इसलिए कि इजी टू यूज है, आप इसको कैरी कर सकते हो, साथ में लेके जा सकते हो, कभी भी ले सकते हो। इसका नॉर्मल डोज है अडल्ट्स के लिए 3 to 6 कैप्सूल पर डे, तो वो आप ले सकते हो इजीली, क्योंकि ये डोसेज जो प्रिसाइजली है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ है इसकी। नोनी का मेन 90 कैप्सूल्स है, 350 mg ईच कैप्सूल में है। नोनी का प्लांटेशन जिन जिन लोगों को पता है, जो लोग पुराने हैं डीएक्सएन में या फिर जो लोग नए अभी जुड़े हैं, उनको भी मैं बता दूं कि हमारा नोनी का खुद का प्लांटेशन होता है, खुद का फार्म है नोनी का। तो जैसे कि प्लांटेशन से लेकर कैप्सूल फिलिंग तक पूरा प्रोसीजर है वो डीएक्सएन के अंडर होता है। ये प्लांटेशन का फार्म का फोटोज यहाँ पे अटैच किए गए हैं। तो इन हाउस ही प्रोसेसिंग होती है, फार्मिंग इन हाउस होती है। उसके बाद उसका जो उसको ड्राई करना, उसका एक्सट्रैक्शन करना, उसका पाउडर बनाना, ये सब हमारे इन हाउस ही होता है, डीएक्सएन में भी ही होता है। तो इससे हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इसकी प्योरिटी है वो बहुत ही अच्छी है, राइट। तो क्वालिटी पे भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, लाइक हनी में भी नहीं, या फिर नोनी में भी नहीं, और मसाला टी में भी नहीं। तो ये आप देख रहे हो फार्म टू कैप्सूल